जब जब इस देश पर संकट आया, तब तब किसी न किसी वीर आत्मा ने जन्म लेकर इतिहास रचा। ऐसी ही एक महान वीरांगना थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। उनकी कहानी केवल युद्ध की नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, साहस और आजादी की कहानी है। बचपन और संस्कार। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन घर में सभी उन्हें मनु कहकर बुलाते थे। बचपन से ही मनु सामान्य लड़कियों से अलग थी। उन्हें गुड़ियों से खेलना पसंद नहीं था, बल्कि घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला में उनकी रुचि थी। उनके पिता मोरोपंत तांबे ने उन्हें बचपन से ही निर्भीक बनाना सिखाया। वे कहते थे कि डर इंसान को कमजोर बनाता है और साहस ही सबसे बड़ा हथियार होता है। यही संस्कार मनु के जीवन की नींव बने। झांसी की रानी कम उम्र में मनु का विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव से हुआ। विवाह के बाद वे रानी लक्ष्मीबाई कहलाईं। झांसी की रानी बनकर उन्होंने न केवल राजमहल की जिम्मेदारी निभाई, बल्कि प्रजा की समस्याओं को भी अपने दिल से लगाया। प्रजा उन्हें मां की तरह सम्मान देती थी। कुछ समय बाद राजा गंगाधर राव का देहांत हो गया। रानी और झांसी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। राजा की मृत्यु के बाद दत्तक पुत्र दामोदर राव को उत्तराधिकारी बनाया गया, लेकिन अंग्रेजों की नजर पहले से ही झांसी पर थी। विद्रोह का शंखनाद। अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नामक नीति के तहत झांसी को हड़पने का फैसला कर लिया। जब अंग्रेज अधिकारी ने रानी से कहा कि अब झांसी अंग्रेजी हुकूमत के अधीन होगी, तब रानी लक्ष्मीबाई ने गर्जना करते हुए कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये वाक्य सिर्फ शब्द नहीं था, ये अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ खुला विद्रोह था। 1857 की क्रांति और युद्ध। 1857 में जब पूरे भारत में आजादी की क्रांति की आग फैली, तब रानी लक्ष्मीबाई ने भी युद्ध का बिगुल बजा दिया। उन्होंने झांसी की सेना को संगठित किया, महिलाओं को भी युद्ध का प्रशिक्षण दिया और स्वयं युद्ध भूमि में उतरने का फैसला किया। रानी पुरुषों की तरह युद्ध वेश में घोड़े पर सवार होकर मैदान में उतरी। एक हाथ में तलवार, आंखों में आग और दिल में मातृभूमि के लिए अपार प्रेम। कहा जाता है कि उन्होंने अपने पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधकर युद्ध किया। रानी की वीरता देखकर अंग्रेज सैनिक भी भयभीत हो जाते थे, लेकिन अंग्रेजों की सेना अधिक संख्या में थी। भारी संघर्ष के बाद झांसी अंग्रेजों के हाथ चली गई। बलिदान और अमरत्व। लेकिन रानी ने हार नहीं मानी। वे झांसी छोड़कर कालपी पहुंची और वहां से ग्वालियर की ओर बढ़ी। उन्होंने फिर से सेना इकट्ठी की और अंतिम युद्ध की तैयारी की। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास अंतिम युद्ध हुआ। रानी लक्ष्मीबाई ने अंतिम सांस तक वीरता से युद्ध किया। वे चाहती थी कि उनका शरीर अंग्रेजों के हाथ न लगे, ताकि वे उनका अपमान न कर सकें। युद्ध भूमि में उन्होंने वीर गति पाई और अमर हो गईं। प्रेरणा। रानी लक्ष्मीबाई भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका साहस, उनका बलिदान और उनका स्वाभिमान आज भी हर भारतीय को प्रेरणा देता है। वे हमें सिखाती हैं कि अन्याय के सामने कभी झुकना नहीं चाहिए और अपने देश के लिए हर बलिदान छोटा होता है। खूब लड़ी मर्दानी।